दोस्तों, अगर आप भी महिला टीम को विश्व कप जीतते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दीप्ति शर्मा की खौफनाक जल्दबाजी से तहस नहस हो गई वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी। आग उगलती हुई गेंदों से चकनाचूर कर दिया वेस्टइंडीज का घमंड। तो बल्लेबाजी में उतरी शेफाली वर्मा ने मचाया ऐसा कोहराम। तो आखिर कैसे पाकिस्तान के बाद भारतीय महिलाओं ने वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा में से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान को हराकर विश्व कप की शानदार शुरुआत करने वाली महिला टीम के सामने दूसरे मैच में विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज चुनौती लेकर खड़ी थी। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जहां सिक्का उछला तो वेस्टइंडीज के पक्ष में गिरा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेली मैथ्यूज के साथ टेलर रनों की बरसात करने के इरादे से मैदान में उतरती हैं। लेकिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आई खूंखार तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकार ने आते ही पहली ही गेंद पर वेस्टइंडीज को 440 वोल्ट का करारा झटका दे दिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के दस्तारों में चली गई और मैच 4 रनों पर वेस्टइंडीज को पहला झटका लग गया। 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी खिलाड़ी पवेलियन में लौट गई। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं कैंपबेल, जिन्होंने रेणुका सिंह के ओवर में चौका बटोरकर अपना खाता खोल लिया था। पूरा स्टेडियम भारत के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय महिलाएं एक बार फिर से वेस्टइंडीज पर पूरी तरह से दबाव बना चुकी थी। लेकिन पारी के 5वें ओवर में वेस्टइंडीज ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 12 रन बना लिए थे और अब यहाँ तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। 6वां ओवर, जी हाँ, 6वें ओवर में वेस्टइंडीज ने महज 29 रन बना लिए थे। लेकिन दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल रही थी और देखते ही देखते इन दोनों ने वेस्टइंडीज का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो फिर ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था। तब इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई दीप्ति शर्मा ने। जी हाँ, पारी के 14वें ओवर में उन्होंने एक के बाद एक वेस्टइंडीज को 2 करारे झटके दे दिए और पहले कैंपेबल स्मृति मंदाना के अद्भुत कैच का शिकार होकर 36 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। तो वहीं पर फिर 2 गेंदों के बाद ही उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी कर रही टेलर को भी आउट करके भारतीय खेमे में जश्न मनाने का मौका दे दिया। टेलर 40 गेंदों पर महज 6 चौकों की बदौलत 42 रन बनाकर पवेलियन लौटी। तब जाकर भारत ने राहत की सांस ली। दीप्ति शर्मा ने एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। बस फिर क्या था, भारत की वापसी का बिगुल बच चुका था। भारतीय गेंदबाज कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। बल्लेबाजी करने आई हेनरी महज 79 रनों पर स्मृति मंदाना के खतरनाक थ्रो का शिकार होकर 2 रन पर ही पवेलियन लौट गई। हालांकि उसके बाद गजनबी और नेशन के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई। वेस्टइंडीज का स्कोर 114 रन पहुंच गया था। लेकिन 114 के स्कोर पर रेणुका ने गजनबी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। तो फिर बल्लेबाजी करने आई फ्लेचर को दीप्ति ने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और 20 ओवर की समाप्ति पर वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 118 रन बना पाई। नेशन 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारतीय टीम के लिए दीप्ति शर्मा ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए थे। तो रेणुका सिंह और पूजा वस्त्रकार को एक सफलता हासिल हुई। दोस्तों, छोटा सा लक्ष्य हासिल करने के लिए स्मृति मंदाना के साथ शेफाली वर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी और वेस्टइंडीज भी भारत की तरह विकेट लेना चाहती थी। लेकिन शेफाली वर्मा के इरादे तो कुछ और ही थे। पहले ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर शेफाली वर्मा ने पॉइंट और मिड ऑन के क्षेत्र में 2 खतरनाक चौके जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तो फिर ओवर की 4थी गेंद पर उन्होंने ऐसा चौका लगाया जिसे देखकर पूरा का पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। शेफाली वर्मा ने पहले ही ओवर में भारतीय टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी और ये दोनों खिलाड़ी आज तूफान मचाने के इरादे से उतरी थी। अगले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शेफाली ने एक और तूफानी चौका लगा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर 2 गेंदों पर स्मृति मंदाना ने अपना रुख बदलते हुए 2 गेंदों पर मैदान को चीरते हुए ऐसे खतरनाक चौके लगाए जिसमें वेस्टइंडीज की हार लिखी हुई थी और उनके अभी से पसीने छूट गए थे। वहीं भारतीय टीम ने 4 ओवरों में खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर 28 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, ये तूफानी बल्लेबाजी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। करिश्मा रामहरक को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्मृति मंदाना स्टंप आउट हो गई और 7 गेंदों पर 2 चौके की बदौलत 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आती हैं जेमिमा रॉड्रिक्स और 4 ओवर में ही भारतीय टीम ने 34 रन बना लिए थे और बल्लेबाजी करने आई जेमिमा भी अपनी टीम के स्कोर में ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाई और मैथ्यूज के खिलाफ कॉटन बोल्ड पवेलियन
की शोभा बढ़ाने के लिए होकर चली गईं और उन्होंने 5 गेंदों पर 1 रन बनाए और वेस्ट इंडीज में वापसी का ऐलान कर दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए आती हैं हरमनप्रीत कौर। 2 विकेट जल्दी चले गए थे लेकिन शेफाली वर्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और 6वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मैदान के क्षेत्र में चौका बटोरकर इस बात को जाहिर भी कर दिया। दूसरी ओर से हरमनप्रीत कौर ने भी तूफानी शुरुआत कर दी थी और 6 ओवर में ही टीम इंडिया ने 41 रन बना लिए थे। ये दोनों बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी। भारतीय टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम, महिला टीम, विश्व कप जीत सकती है या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए